I welcome you all to this channel। जैसा आप जानते हैं इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th CBSE बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are income and other goals, and next is development goals may be contradictory. तो इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इनकम के अलावा और कौन कौन से गोल होते हैं डेवलपमेंट के, और डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से कंट्राडिक्टरी हो सकता है, उसमें किस तरह से परस्पर विरोध हो सकता है। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि डेवलपमेंट का जो मीनिंग है या उसके गोल्स हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। तो ज़्यादातर लोगों का एक लक्ष्य कॉमन रहता है और वो है कि इनकम में वृद्धि हो, आय में वृद्धि होना। ये एक तरह का कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जैसा आप जानते हैं कि हर चीज़ को खरीदने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि मनी कैन नॉट परचेज एवरीथिंग, कि पैसा बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को खरीदने के लिए, लेकिन पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। इसका अर्थ ये है कि बहुत सारे ऐसे गोल्स भी हैं जो नॉन मॉनेटरी है, जिनका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स का पूरा होना जिनका पैसे के साथ कोई संबंध नहीं है, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव हैं जिनमें पैसे का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो लोग समाज में डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, उन लोगों के लिए सोसाइटी में लोगों से रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है। उनका ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट का। उनके हिसाब से ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले सोसाइटी में, तो उनका डेवलपमेंट हो रहा है। या दूसरे लोग जो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनमें उनका एक्सेप्टेंस बढ़े, तो उनके लिए डेवलपमेंट है। इसी तरह से महिलाएं हैं, तो महिलाओं को काम करने की आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करने के लिए, तो उनके लिए डेवलपमेंट वो है। इसी तरह सुरक्षित रहना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसका पैसे के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इनकम बढ़े या ना बढ़े, लेकिन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई स्थितियों में तो इनकम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकम के अलावा बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे
इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम टू वर्क है, या फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, और इसी तरह सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स है, या डिस्क्रिमिनेशन से बचना। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इनकम या बाकी ऑब्जेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए। जैसे इमेजिन कीजिए कि भले ही किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन उसके पास अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो जो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी कमी है, उसको पैसे से पूरा नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट बाई फ्रेंडशिप विद द हेल्प ऑफ मनी। तो दोस्तों का होना जीवन में बहुत अनिवार्य है। अच्छे दोस्तों का होना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से सपोज कि किसी व्यक्ति को एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, लेकिन बहुत दूर के स्थान पे मिल रही है। अब उसको किसी भी फार डिस्टेंट प्लेस पे जाना है जॉब करने के लिए, तो पहले उसको ये सब देखना पड़ेगा कि वो वहाँ जाएगा तो क्या उस कल्चर में रह पाएगा, या क्या उसकी फैमिली, उसके बच्चे वहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे, या और किस तरह की समस्याएं उसको वहाँ पर आ सकती हैं। इन सब चीज़ों का उसको पहले से कैलकुलेशंस करनी होंगी। और हो सकता है कि उसको जितनी सैलरी उस जगह पर मिल रही है, उससे कम सैलरी उसको अपने नियर बाई, अपने घर के आसपास कहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि वो उस जॉब को करना पसंद करे, क्योंकि ही मे फील मोर सिक्योर, मोर कनेक्टेड टू दैट एरिया। उसको अपने पेरेंट्स साथ रहने का मौका मिलेगा, अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिलेगा, अपने जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके अपने लोग हैं, उनके साथ उसको समय बिताने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि वो उस हाई पेड सैलरी की जो जॉब है उसको छोड़ दो, और वो ऐसी जॉब को वो ज्वाइन कर ले जहाँ पर उसको सैलरी भले ही कम मिल रही हो, लेकिन ये बाकी चीज़ें उसको मिल रही हों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अदर देन इनकम है, जहाँ पर लोगों के लिए इनकम मायने नहीं रखती है, बल्कि उसकी जगह पर जो दूसरी चीज़ें हैं वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरह से जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनका भी हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर महिलाओं को जब वो कामकाजी हो जाती हैं, जब महिलाएं जॉब करती हैं, तो फिर एक तरह से उनकी जो इनकम है वो बढ़ती है, सोसाइटी में, परिवार में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है, उनका एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ता है, और लोग उनका जो काम है घर में वो शेयर भी करना शुरू करते हैं, उनका हाथ बटाना शुरू करते हैं परिवार के लोग। तो इस तरह से वुमेन्स को जो फ्रीडम मिलती है काम करने की, या जब उनकी इनकम बढ़ती है, तो सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, परिवार में उनकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ती है। तो महिलाओं के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकम जो है वो एक ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट, या ये इनकम का बढ़ना ये एक कोर एरिया हो सकता है डेवलपमेंट का लोगों के लिए। लेकिन इसके अलावा बाकी और बहुत सारे फैक्टर हैं जो पैसे से हम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों की हमारी लाइफ में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो उन चीज़ों का प्राप्त करना ये भी लोगों के लिए डेवलपमेंट हो सकता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट के अर्थ भी अलग अलग होते हैं, उनके डेवलपमेंट के टारगेट्स, गोल्स अलग अलग रहते हैं, और कई बार ये जो डेवलपमेंट गोल्स हैं अलग अलग लोगों के लिए, ये आपस में विरोधी भी होते हैं, परस्पर विरोध भी रहता है। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या बिजनेसमैन के लिए
ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन होना वो डेवलपमेंट है, क्योंकि उसको अपना बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाना है, तो उसको रेगुलर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो चाहिए। तो बिजली का प्रोडक्शन करने के लिए बांध का बनना, डैम्स बनना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा होना, वो उसके लिए डेवलपमेंट है। जिन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती है उनके लिए भी डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर डैम्स बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, पावर सप्लाई बढ़ेगी, तो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, उनके लिए वो डेवलपमेंट है। बट दूसरी तरफ जहाँ पर डैम का कंस्ट्रक्शन होना है, तो मान लीजिए किसी ट्राइबल एरिया में कोई डैम बन रहा है, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि उनकी जो ज़मीन है, उनके जो घर बार हैं, वो सब डूब जाएंगे उस डैम के अंदर, उनको किसी और जगह पे सरकार शिफ्ट करेगी। तो उनका जो अपने गांव या अपने एरिया से जो अटैचमेंट है, अपने घरों से, अपनी ज़मीन से, वो उनको बाहर नहीं मिलेगा जाके, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो बिजली का प्रोडक्शन होना एक अच्छी बात है, डैम्स का बनना एक अच्छी बात है समाज के दूसरे लोगों के लिए, इंडस्ट्रीज को चलाने वाले लोगों के लिए, या जिन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए वो अच्छी बात है। लेकिन जो ट्राइबल लोग हैं उनका तो वहाँ से विस्थापन हो जाएगा, उनके लिए वो पीड़ाजनक है, तो उनके लिए वही चीज़ डेवलपमेंट नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम किसी महिला की बात करें, किसी वुमेन की बात करें, तो उसके लिए डेवलपमेंट ये हो सकता है कि उसको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग मिले कि उसको जॉब करना है, किस तरह की जॉब वो करना चाहती है, उसके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन फैमिली मेंबर्स के लिए ये एक कंट्राडिक्टरी हो सकता है। कि परिवार के लोगों को उसका काम करना पसंद ना हो, या वो ये चाहते हों कि वो घर में रहकर जो है वो परिवार की ज़्यादा केयर करे, जो परिवार के काम है उसको संभाले। तो यहाँ एक विरोधाभास है दोनों चीज़ों में। महिला चाहती है कि वो काम करे, वो जॉब करे, उसके लिए वो डेवलपमेंट है, लेकिन फैमिली मेंबर्स के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई लड़की है, उसको लगता है कि उसका भाई भी उसके साथ घर के काम में हाथ बटाए, और उस लड़की को भी उसके भाई के बराबर आज़ादी मिले या पढ़ने लिखने के अवसर मिले, उसके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि उसके भाई को ये पसंद ना हो, उसके परिवार के बाकी सदस्यों को ये पसंद ना हो। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, और अलग अलग तो होता है लेकिन साथ में उसमें जो कंट्राडिक्शन है वो भी हो सकती है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए डैम का बनना, वो समाज के कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट है, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जिस एरिया में डैम बनना है, उनको बहुत सारी समस्याएं आने वाली, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। इस तरह से बहुत सारे और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि एक ही चीज़ जो है वो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है लेकिन दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, या समाज के एक वर्ग के लिए वो डेवलपमेंट है लेकिन दूसरे वर्ग के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। जैसे इंडस्ट्रीज चाहेंगे कि वो कम से कम मजदूरी देकर काम करवाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले, उनके लिए वो डेवलपमेंट है। बट दूसरी तरफ जो मजदूर हैं उनके लिए मजदूरी का बढ़ना, बेटर वर्किंग कंडीशंस होना, लेबर लॉज का प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना, या जितनी भी और सुविधाएं मजदूरों को मिलनी चाहिए उन सबका मिलना उनके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो उसको ये सब चीज़ें ना देना चाहे, तो ये कंट्राडिक्शन है डेवलपमेंट गोल्स में। आई होप दैट you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.